नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग को 1 माह मुकम्मल हो चुका है और अब ये जंग दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी है। ये वो शॉर्ट टर्म जंग थी जो अमेरिका ने 2 या 4 दिन की प्लानिंग पर शुरू की। सवालात लेकिन जो सबसे ज्यादा उठ रहे हैं वो ये हैं कि जंग खत्म कब होगी, अमेरिका ईरान से क्या चाहता है और ईरान के पास इस जंग को खत्म करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं और क्या डिमांड्स हैं। अगर ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर नहीं आता तो अमेरिका के पास अगला प्लान क्या है, और आज के इस व्लॉग में आपको चंद ऐसी भी तफसीलात बताएंगे जो कि इस जंग में एक नए महाज की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि इस जंग में अब बराह रास्त रूस शामिल हो चुका है और अमेरिका की एक गलती से ईरान को इस जंग में अब इतना बड़ा एज मिल चुका है कि रूस की खुली हिमायत अब ईरान के साथ है। और जिस तरह से ट्रंप अब जंग को खत्म करने के लिए बड़ा ही डेस्परेट और फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है, अब ईरान और रूस इसे दूसरी तरफ मैदान से फरार होने नहीं देंगे इतनी आसानी से। इसकी बड़ी वजह यह है जी कि अमेरिका और इसराइल के तमाम कार्ड्स इस जंग में एक्सपोज हो चुके हैं। अमेरिका इसराइल के पास ऑप्शन या सरप्राइज तो ऑलरेडी पहले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन ईरान खामोशी से अमेरिका और इसराइल को हर मैदान में शिकस्त देता आ रहा है, चाहे वो सफारती महाज हो, यानी कि इसको दुनिया में अकेला करने का महाज हो, इसके ईरान के मिसाइल का जखीरा हो, आप कह लें कि ईरान की एयर डिफेंस की सलाहियत हो, या अपनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हो। अमेरिका इसराइल का हर एस्टिमेट ईरान के लिहाज से इस जंग में फ्लॉप हो चुका है। और इस जंग ने अमेरिका इसराइल को ना सिर्फ दुनिया में तन्हा कर दिया है, बल्कि इसकी मिलिट्री पावर को बहुत ही बुरी तरह से चैलेंज करके एक्सपोज कर दिया है पूरी दुनिया के सामने, और अब अमेरिका एक तमाशा बन चुका है। अमेरिकी सदर की वैल्यू इस वक्त पूरी दुनिया में ये है कि इसे एक जोकर, एक मैड किंग और बदमस्त हाथी जैसा समझा जा रहा है, जो कि अपना सर जमीन पर पटक रहा है और चिंगाड़ कर दूसरों को अब सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि इसको अब कोई भी सीरियस लेने को तैयार नहीं। नाज़रीन, ट्रंप को नेतन्याहू ने रिजीम चेंज का जो ख्वाब दिखाया था कि पबजी की तरह घर में बैठकर मिसाइल और रॉकेट फायर करेंगे, ड्रोन फायर करेंगे और ईरान में सब कुछ इनकी मर्जी के मुताबिक बआसानी 4 से 5 दिन में हो जाएगा। और पहले हमले के बाद ही ट्रंप ने ये कहना शुरू कर दिया था ईरान को कि उसे अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। अब इसकी यानी कि ट्रंप की सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से ईरान एक बार इसके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए और वो कम से कम ये कह सके जी कि हम सीज फायर करते हैं। लेकिन ट्रंप को अब ये ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। आप देखें कि ट्रंप इस जंग को वैसे भी हार चुका है, क्योंकि इनका जो बुनियादी मकसद था, मिशन था रिजीम चेंज का, वो तो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। और अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनाए हुर्मुज़ को किसी ना किसी सूरत में खुलवाना चाहता है इस जंग से फरार होने के लिए। और ट्रंप हर रोज मीडिया पर आता है जब तो इससे एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि क्या रिजीम चेंज हो गया, तो ट्रंप ये कहता है कि खामनाई की आदत को इसने खत्म कर दिया है, अब वहां पहले से ज्यादा बेहतर लोग मौजूद हैं। और सहाफी ट्रंप के इस जवाब पर रोज उसके सामने खड़े होकर मुस्कुराते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि रिजीम चेंज का मतलब सिर्फ सरबराह को खत्म करना नहीं होता, बल्कि इस जमात को, इस सोच को खत्म करना होता है, या इनकी जगह उस सोच के मुतबादिल या मुखालफत करने वाले लोगों को इक्तदार मुंतकिल करना होता है। और इस वक्त IRGC की क़यादत मुज्तबा खामनाई के हाथ में है, जो कि खामनाई के बेटे हैं और इनसे कहीं ज्यादा वो अमेरिका और इसराइल की मुखालफत में है। लेकिन जनाब, ट्रंप आजकल अपने ही बनाए हुए बयानात के जाल में फंसते जा रहे हैं। अब तक इस जंग से ये साबित हो चुका है कि ये जंग नेतन्याहू ने प्लान की थी। अमेरिका इस जंग के लिए कभी तैयार ही नहीं था और कभी अमेरिका ने इस जंग की तैयारी भी नहीं की थी। सिर्फ आप इतना कह सकते हैं कि 2025 जून में अमेरिका ने जब आखिरी दिन अपने B-2 बॉम्बर्स के जरिए इस जंग में शामिल होकर इसका एहतमाम किया था, तो इस दिन से शायद अमेरिका ने इस जंग की तैयारी शुरू की हो या इसके बारे में सोचा हो। लेकिन नक्शा सारा आज भी इसराइल का था या मोसाद का था, क्योंकि अमेरिकी फौज और इंटेलिजेंस कभी भी इस जंग के हक में नहीं थी, क्योंकि जंग से कबल ट्रंप इंतजामिया ने इस जंग को लड़ने की कोई वजह ही नहीं बताई, कोई बेस ही नहीं बनाया कि वो अपनी अवाम और फौज को कायल कर सके। या आप ये कह लें कि इसने कभी बताया ही नहीं अपनी फौज को ये कि ये जंग उसे क्यों लड़नी चाहिए। जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ जंग में इसने अमेरिका ने एक एजेंडा सेट किया था, इराक वार के खिलाफ पूरी मीडिया के ऊपर आप देख लें कि कैंपेन चलाई गई। लेकिन ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका क्यों शामिल हुआ है, ये आज भी इसकी अवाम, मीडिया और फौज इससे पूछ रही है।
इसके पीछे जनाब सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की एक सोच थी कि वो सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। ट्रंप की अगर माजी की बात करें तो आप जानते हैं कि ये शोबिज इंडस्ट्री को बड़ा पसंद करता है और मॉडलिंग शोज को भी जज करता रहा है और एप्स्टीन के साथ मिलकर ये वहां पर बैठा होता था और इस जंग में भी वो शो स्टॉपर बनना चाहता था कि बस एक मुख्तसर सी जंग होगी, आयतुल्ला खामनाई को या IRGC की क़यादत को शहीद कर देंगे, 4 से 5 दिन लगेंगे और जंग जीत जाएंगे और फिर दुनिया को ट्रंप ये बताएगा कि अमेरिका और इसराइल को जो भी चैलेंज करेगा सुपर पावर इसे बिल्कुल खा जाएगी और वो दुनिया में तन्हा हो जाएगा और फिर वो खुद अमेरिकी अवाम के सामने हीरो बन जाएगा और दुनिया फिर इसे अमेरिकी तारीख का सबसे मजबूत सदर करार देगी या इसे इस तरह से पहचानेगी। तो ये वो सारी प्लानिंग थी जो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ने इस जंग के हवाले से कर रखी थी। अब बात करते हैं जी कि अगर 6 अप्रैल के बाद अमेरिका की बात नहीं मानता ईरान तो इसके पास ऑप्शन क्या है। तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की आप कह लें कि सोच रखता है और साथ ही खार्ग आयरलैंड में तेल की फैसिलिटीज को निशाना बनाने की सोच रखता है। अब ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि वो ईरान में पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाएगा। मतलब ट्रंप इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो पानी के प्लांट्स को भी निशाना बनाने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद ईरान का जो रिएक्शन होगा वो अमेरिका या इसराइल ने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया कि इसके बाद अरब ममालिक की जो फैसिलिटीज हैं उनको वो निशाना बनाएगा। इसराइल के ऊपर वो किस तरह से ईरान रिएक्ट करेगा और फिर सबसे अहम सवाल कि क्या अब नाए हुर्मस खुल जाएगी, इसका जवाब भी अमेरिका के पास नहीं है क्योंकि ईरान ने हुर्मस की लड़ाई अभी तक शुरू ही नहीं की और इसके बाद हम जानते हैं कि यमन में अंसारुल्लाह रेड सी को भी बंद कर देंगे और वो भी इस वक्त इसराइल को टफ टाइम दे रहे हैं और आगे भी देंगे। और इस वक्त इसराइल की हालत ये है कि ईरान, हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह आप कह लें कि इसके घर में पहुंच चुके हैं और हिजबुल्लाह की ताजा कार्रवाई में 4 इसराइली फौजी हलाक भी हुए हैं और इसराइली फौज ने रात को फिर जवाब में ईरान के शहर अस्फहान में एक बहुत बड़ा अटैक किया है और इसकी वीडियोस देखकर ये लगता है कि शायद कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की हो और ये बताया जा रहा है कि अस्फहान में एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया है। लेकिन इसमें नुकसान की डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई। लेकिन आप ये देखें कि जंग इस फेज में इस चीज के बाद दाखिल हो चुकी है जहां ईरान में तालीमी इदारों को वो निशाना बना रहा है, यानी कि इसराइल फिर सनती यूनिट्स को निशाना बना रहा है, तेल के ज़खायर, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और इसके जवाब में ईरान भी अरब और इसराइल में कार्रवाइयां कर चुका है। और अब जो दूसरा अहम सवाल है इस हवाले से वो ये है कि क्या अमेरिका हुर्मुज़ के कंट्रोल के लिए अपनी जमीनी फौज ईरान में दाखिल करने जा रहा है या नहीं। तो जो अभी तक की तमाम तर मालूमात हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस हवाले से, इसके मुताबिक बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका की प्लानिंग में शामिल हैं और ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत में इस तरह की एक्टिविटीज देखी गई हैं जिससे ये जाहिर हो रहा है कि अमेरिका कुवैत से अपनी जमीनी अफवाज ईरान की तरफ भिजवाएगा। और ईरानी मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि ईरानी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी ऐसे मिली हैं कि कुवैत में इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। और इस दौरान आप देखें कि ईरान ने कुवैत से जाने वाले एक तेल बरदार जहाज को भी निशाना बनाया है दुबई के करीब, जो कि कुवैत के लिए आप कहीं ना कहीं कह लें कि पेशगी वार्निंग भी हो सकती है। और इस जहाज का नाम अल सलमा बताया जा रहा है और ये कुवैत का मलकियती है जिस पर 12 लाख बैरल सऊदी खाम तेल और 8 लाख बैरल कुवैती खाम तेल मौजूद है और ये चीन की तरफ जा रहा था। अगर ईरान के खिलाफ जमीनी फौज भिजवाने के मुतालिक मजीद बात करें तो अमेरिका 10,000 के करीब फौजी जो है वो ईरान भिजवाने का ऐलान कर चुका है। अगर ये तादाद इराक के मुकाबले में देखें तो इराक में इसने 2 लाख फौजी भिजवाए थे। वो भी आप देखें कि ईरान की उस वक्त हालत ये थी कि जब इराक के ऊपर इराक की जो मिलिट्री थी या इसका तोपखाना था उसे पहले फजाई ऑपरेशन में तबाह किया गया था और सदाम हुसैन उस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके थे और इराक की फौज ने तकरीबन हथियार डाल दिए थे। उसके बाद ही अमेरिका ने बूट्स ऑन ग्राउंड किए थे। लेकिन ईरान में सूरत हाल इराक से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। ईरान में फौज की क़यादत भी मौजूद है, वो अपनी गुरिल्ला फौज के दस्ते भी तैयार कर चुका है, ऐसी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं और ईरान के पास ड्रोन्स और मिसाइल पावर भी मौजूद है। और अगर अमेरिका ने
बूट्स ऑन ग्राउंड करने हैं तो इसके लिए ईरान में पहले इसे कॉर्पोरेट बॉम्बिंग भी करनी पड़ेगी, जो कि आप कह लें कि जहां पर इसने फौजी उतारने हैं वहां से माइंस के खदशे को भी इसने खत्म करना है। तो ये कोई आसान मिशन नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए इस मिशन को एक सुसाइड मिशन ही करार दिया जा रहा है अब तक। तो ये इस वक्त आप कह लें कि जंग की ताजा तरीन सूरत हाल है। कल जो है वो नई एक अपडेट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट, और आपसे हमेशा की तरह से वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और अपनी राय का भी इजहार व्लॉग के बारे में जरूर किया करें। आपकी जो राय है वो हमारे लिए बड़ी कीमती भी है और हमारी हौसला अफजाई भी होती है आपकी राय।